हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने बचपन में एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, और अगर सुनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो सुनी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है ना, तो उसके घर वाले उसे बोलते हैं कि बच्चा पढ़ लो, नहीं बड़े होकर तुमको गोबर डालना पड़ेगा। तो आज मुझे एकदम दिमाग में आई ये बात, तो मैं सोच रही थी गोबर डालना कौन से बड़ा मतलब आफत का काम होता है जो ऐसे बच्चे के माइंड में भरा जाता है कि तुमको गोबर डालना पड़ेगा, जैसे कि बहुत लो काम है। जबकि जब भगवान कृष्ण अवतार में आए थे, तो जो गोपियां थी भगवान को छाछ और मक्खन का लालच देके उनसे गोबर उठवाती थी, अपने घर का गोबर उठवाती थी, भगवान गोबर डालते थे उनके घर का। तो जो काम भगवान कर रहे हैं वो काम लो तो है नहीं। और गोबर तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोबर खाना है। गोबर को अगर हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही रहता है। और अगर किसी को बीपी की और शुगर की समस्या रहती है, तो किसी तसला में, किसी बड़े से बर्तन में गोबर रख लो और उसमें आधे घंटे तक अपने पैरों को ऐसे चलाओ। पर ऐसा क्या है ना कि पर क्या होता है ना कि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं करते हैं। पर मैंने अपने दादाजी को ऐसे करते हुए देखा है और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए मैं एडवाइस दे रही हूँ। और आजकल जो पार्लर में जाके ना मेडिक्योर पेडिक्योर, हाथ नाखून ऐसे साफ करवाए जाते हैं ना, तो आप गोबर में ऐसे ऐसे हाथ मिसलोगे ना, तो आपकी ये पूरे अगल बगल की जो गंदगी होएगी ना, वो फटाफट से साफ हो जाएगी। तो गोबर, गौ माता, इनसे एकदम ऐसे दूर 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 करके बच्चों को बचपन से उन्हें ना बिगाड़े। गोबर डालना कोई बुरी बात नहीं होती है। हमें तो ये सब बातें अपने बच्चों के दिमाग में भरने की जगह उन्हें ना बचपन से ही गौ गौ माता से अब प्यार करना सिखाना चाहिए कि भगवान उनको कितना प्यार करते थे, गौ उनको कितनी प्रिय थी, जिसकी वजह से उनका नाम गोपाल पड़ा। और राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता हैं। ये सब बताने की जगह हम उन्हें गोबर छूने नहीं देते हैं कि छी 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 छी, ये छू लेंगे तो अभी हमारे बच्चों को डेंगू हो जाएगा। जो व्यक्ति गोबर डालता है ना, उसे जो स्किन के रोग होते हैं, खुजली, खाज वाज जो कुछ भी होता है ना, वो उस व्यक्ति को नहीं होता है। क्योंकि गोबर एक बहुत अच्छा क्लींजर होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर जमे बैक्टीरिया को मारता है, बहुत अच्छे से सफाई करता है बॉडी की। लेकिन वही बात वही होती है ना कि माहौल की, अगर बचपन से वो माहौल हमें मिला होता तो हमें अपनी बॉडी पे गोबर यूज करने में कोई परेशानी नहीं होती। जबकि गोबर बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत सही रहता है, सबसे अच्छा साबुन होता है वो। लेकिन हम उस माहौल में पले बड़े नहीं हैं कि हम गोबर को बॉडी से लगाएं। तो हम गोबर को बॉडी से लगा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके फ़ायदे नहीं पता है जो हम बच्चे को छूने भी ना दें। तो इस बात का बस ध्यान रखना है। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इस बात को रिप्लेस करें तो कौन सी बात से करें कि बच्चा पढ़ लो, वरना बड़े होके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।